हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1A। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन 34 हमारे पास वी यूज प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन टू प्रूव दैट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा अप टू प्लस cos n थीटा इज इक्वल टू cos n प्लस 1/2 थीटा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जहाँ पर n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। इसको मैं प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ जी, करते प्रूफ। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई है। स्टेप 1 के अंदर लेट n इज इक्वल टू 1, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। हाँ जी, तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पुट करेंगे, या मैं एक काम करता हूँ LHS को अलग लिख देता हूँ, RHS को अलग लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास बन जाएगी cos थीटा। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये बनेगी हमारे पास cos 1 + 1 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा cos 2 थीटा अपॉन 2 दैट इज cos थीटा। हाँ जी, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ स्टेप सेकंड, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम रिजल्ट को ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो देयरफॉर p ऑफ k सच दैट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस अप टू cos k थीटा इज इक्वल टू cos k प्लस 1/2 थीटा साइन k थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2। हाँ जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर हम शो कर देंगे कि रिजल्ट हमारे पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है जी, तो यहाँ से LHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे n के प्लेस पे k प्लस 1 थीटा पुट, k प्लस 1 करना जी, तो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस अप टू प्लस cos k प्लस 1 थीटा। इससे पहले एक टर्म आ जाएगी cos k थीटा। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ से यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, जो ये वैल्यू है ये हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर से हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं cos k प्लस 1/2 थीटा साइन k थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2 प्लस ये एच डी cos k प्लस 1 थीटा यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया। हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है, इसको हम क्या कोसिकेंट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। cos k प्लस 1/2 थीटा साइन k बाई 2 थीटा, यहाँ पे k बाई 2 आएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे कोसिकेंट थीटा बाई 2 प्लस cos k प्लस 1 थीटा। हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 बाहर कर दिया। ठीक है, और जो कोसिकेंट थीटा है इसको भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कोसिकेंट थीटा बाई 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस
के प्लस 1/2 थीटा साइन के बाई 2 थीटा प्लस कोस के प्लस 1 थीटा। हाँ जी, और यहाँ से कोसेकेंड थीटा बाई 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो उसको लिख सकते हैं वापिस से साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास बन गया 1/2 कोसेक थीटा बाई 2 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 कोस ए साइन बी, इसका ये फॉर्मूला हमारे पास, इसका यूज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कोस पहले है तो साइन ए प्लस बी बाई 2। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है के प्लस 1/2 प्लस के बाई 2 थीटा। हाँ जी, ए प्लस बी, ओके, माइनस साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 2 कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन के प्लस 1/2 माइनस के बाई 2 थीटा प्लस सेम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 यहाँ पर भी हमारे पास, तो ये बन जाएगा साइन के प्लस 1 प्लस 1/2 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 माइनस 1/2 थीटा। ये हमारे पास हो गया। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। इसका देखते हमने इसको ओपन कर लिया, ओके। अब यहाँ पे k प्लस 1/2 प्लस के बाई 2 और k प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा। 1/2 कोसेक थीटा बाई 2, ये बनेगा साइन k प्लस के 2k, ठीक है जी, 2k प्लस 1 अपॉन में 2 थीटा माइनस साइन k बाई 2, यहाँ पे k बाई 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा साइन 1/2 थीटा, ठीक है जी, प्लस साइन ये बनेगा 2k, या इसको लिख सकता हूँ मैं k प्लस 1 प्लस 1/2 3/2 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 थीटा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास 2k प्लस 1/2, ये भी L से मिलेंगे तो 2k प्लस 1/2, तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट और ये बाहर एज इट इज 1/2 कोसेक थीटा बाई 2, अंदर बचा ये साइन k प्लस 3/2 थीटा माइनस साइन 1/2 थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, देखो यही फॉर्मूला ये हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, देख लो फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे साइन a माइनस साइन b और ये हमारे पास ऐसी फॉर्म बन गई है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है जी। ये मत लिख देना यहाँ पे क्योंकि वो a प्लस बी है और a माइनस बी है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से फॉर्मूला देखो हमारे पास सिमिलर ही होता फॉर्मूला। यहाँ पे साइन माइनस साइन है तो 2 कोस ए साइन बी, तो जो ये फॉर्मूला बनेगा ना इसका उसमें भी यही आएगा 2 कोस ए साइन बी। देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अक्सर बच्चों इन फॉर्मूला के लर्न करने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देख लो एक अपने याद कर लेना, दूसरा बिल्कुल सेम है वैसा ही, ठीक है जी। देख लो 2 है 2 है, यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ए प्लस बी कर दो अपॉन में 2, ए प्लस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो अपॉन में 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी यानी साइन ए माइनस साइन बी, तो ये बनेगा 2 कोस
k प्लस 3/2 प्लस 1/2 थीटा और अपॉन में 2, और यहाँ पे आएगा साइन, ठीक है जी, साइन k प्लस 3/2 माइनस 1/2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद वन बाई टू और ये 2, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 2 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ जी, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा कोसिकेंट θ/2। अंदर ये बनेगा अब k प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये क्या होता है हमारे पास 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कोस k प्लस 2 अपॉन में 2 साइन k 3/2 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 2, 2/2 1, तो ये बनेगा k प्लस 1/2, ठीक है जी, ओके। नाउ अब जो कोसिकेंट θ/2 है इसको वापस हम साइन θ/2 लिख सकते हैं ना, अपॉन में करके, और जो कोस k प्लस 2 है इसको लिख सकते हैं कोस k प्लस 1 अपॉन में 2 साइन k प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में साइन θ/2, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी यहाँ से, इसके अंदर पुट करते हैं k प्लस 1, तो कोस k प्लस 1 अपॉन 2 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन θ/2, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। The result is true for n is equal to k plus 1, ठीक है। Hence, by principle of mathematical induction, the result is true for n belongs to natural number, for all n belongs to natural number के लिए, ठीक है जी। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 35, use principle of induction to prove that for every integer n greater than is equal to 1, 3 raised to power 2 उसकी पावर n माइनस 1, ठीक है, ये 3 की पावर 2 की पावर n, ठीक है जी, ये हमारे पास है। ये कंप्लीट ऐसे नहीं कि 3 की पावर 2 कर दिए उस कंप्लीट की पावर n कर दिया, नहीं, ये पहले 3 है फिर उसकी पावर 2 है फिर उस 2 की पावर n है, ठीक है जी। माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2 बट नोट बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 3। हमें शो करना है कि ये इससे तो डिविजिबल है बट इससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो करते हैं इसको, लेट Pn 3 रेज टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2 बट नोट बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 3, ठीक है जी। जहाँ पे n बिलोंग्स करता है फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इन्होंने इंटीजर बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो स्टेप 1 के अंदर लेट n इज इक्वल टू 1, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास p ऑफ 1 सच दैट 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1, ये बनेगा 8, 3 रेज टू पावर 2 9 माइनस 1 8 इज डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2, ठीक है, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 बट नोट डिविजिबल बाई, ऐसे लिख लेते हैं, बट नोट डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर 1 प्लस 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 से ये 8 डिविजिबल नहीं है बट 8 से ये 8 डिविजिबल है, ठीक है। Therefore, the result is true for n is equal to 1 के लिए। स्टेप सेकेंड, let the result is true for n is equal to k।
n इज इक्वल टू के के लिए हम मान के चलते हैं कि जो रिजल्ट है ट्रू है। ठीक है जी, रिजल्ट ट्रू है तो ये बनेगा p ऑफ k 3 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 2 बट नॉट बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 3। ठीक है जी, ये नंबर इससे तो डिविजिबल है बट इससे डिविजिबल नहीं है। इससे डिविजिबल है तो लेट 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 डिविजिबल इससे है 2 रेज टू पावर k प्लस 2 डिविजिबल है तो किसी न किसी नंबर पे जाएगा। हाँ जी, वो नंबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया k प्लस 2 तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि m है। ठीक है, मल्टीपल है इसका, राइट, वेयर m इज ओड इंटीजर। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे क्या लिया, m इज ओड इंटीजर। ठीक है जी, अब सोच रहे होंगे कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें तो ऐसा नहीं लिखा कि जो हमने k लेते थे मल्टीप्लाई वाला m वो ओड इंटीजर हो या इवन इंटीजर हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, हम वहाँ पे सिर्फ लिखते थे कि मल्टीपल है इसका, राइट, ओके। बट यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है इसको कि ये m क्या है, ओड इंटीजर है। हाँ जी, ओड इंटीजर है। क्यों? अगर ये इवन हो गया तो क्या होगा, इवन हो गया तो ये मान लेते 2 हो गया, ये 2 पे ही गया। ठीक है जी, ये 2 पे गया और साथ में ये है 2k प्लस 2 तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर k प्लस 3 और 2 रेज टू पावर k प्लस 3 हमने क्या लिया है दिस, कि ये नंबर इससे तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर ये m इवन हो गया तो ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है। इससे डिविजिबल नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, जो ये m होगा ये ओड होगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब बात करते स्टेप 3 की। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। हाँ जी, k प्लस 1 हमारे पास है, ओके। p ऑफ k प्लस 1 सच दैट ये बनेगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। हाँ जी, ये बन जाएगा, ओके। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k इंटू 2 माइनस 1। हाँ जी, 2 रेज टू पावर k प्लस 1 का ब्रेक कर सकते हैं ना 2 रेज टू पावर k इंटू 2 में। हाँ जी, कर सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे कि a की पावर m इंटू n, तो क्या होता है a की पावर m, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो 3 की पावर 2k और 2 माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है a की पावर m इंटू n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर n। हाँ जी, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, मैंने इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज़ कर लिया कि देखो ये था m इंटू n था तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, राइट, ओके। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2k 3 रेज टू पावर 2k इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा m इंटू 2k प्लस 2, ये उस साइड जाएगा प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 3 रेज टू पावर 2k 3 रेज टू पावर 2k की वैल्यू है m इंटू, पहले m लिख देते हैं, m इंटू 2k प्लस 2 प्लस 1 और इसका स्क्वायर माइनस का 1। हाँ जी, यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया, ओके। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक सेकंड m माइनस था ना, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा m स्क्वायर 2 की पावर k प्लस 2 उसकी पावर 2 प्लस 1 प्लस 2m इंटू 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 1। ये हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास और हमें दिखाना है कि ये नंबर 2 रेज टू पावर k प्लस 2 से डिविजिबल है। तो 2 रेज टू पावर k प्लस 2 यहाँ से 2 रेज टू पावर k प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर
टू रेज टू पावर के प्लस 2, एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर बची, प्लस ये बना 2m। ठीक है, अब यहाँ से m भी है, m कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, m कॉमन निकाल सकते हैं, तो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम m कॉमन निकाल ले और 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो m कॉमन आ जाएगा, और जब 2 कॉमन आएगा यहाँ से भी, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर k प्लस 3 m, तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 1, ये बनेगा हमारे पास। हाँ जी, k प्लस 1 प्लस 1 के एक पावर हमने यहाँ से कॉमन निकाल ली, तो एक पावर इसमें ऐड करेंगे तो k प्लस 3 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि m भी कॉमन था। ठीक है जी, अब हमारे पास इतना काम हो गया, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 नहीं मानता, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास बनी ही नहीं है। ये इक्वल टू में हमारे पास कुछ चला हुआ था। ओके, चलिए मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी एक इसकी इक्वेशन चली हुई थी इसके इक्वल में, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये था। अब मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू इवन हो गई तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये वैल्यू इवन हो गई तो ये फिर इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं वैल्यू ओड है या क्या आती है, ओड आनी चाहिए। अब देखो m इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर। ठीक है जी, क्या ये इवन इंटीजर है, बिकॉज product of odd and even integer is always even integer, क्योंकि m हमारे पास odd है और 2 रेज टू पावर कुछ भी कर लो, ये नंबर क्या आने वाला है, तो इवन नंबर आएगा। ठीक है जी, तो ओड मल्टीप्लाई इवन हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो ये तो हो गया हमारे पास इवन, तो देयरफॉर m इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1, इसमें मैं प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इज एन ओड इंटीजर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन गया, ओड इंटीजर बन गया। अब ये ओड इंटीजर बन गया है तो इसको मैं कुछ लेट कर सकता हूँ, मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, किसी नंबर p के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, p के इक्वल मान लिया। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3 रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू 2k प्लस 1, और ये हमारे पास क्या है, p के इक्वल है। ठीक है जी, तो दैट इज 2k प्लस 1 इंटू pm। ठीक है जी, ये भी ओड है और ये भी ओड है, ओड की ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, एक ओड नंबर आता है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे 2k प्लस 1 था, एक सेकंड 2k प्लस 3 था, यहाँ पे 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, और इस 2k प्लस 3 को मैं इसलिए लिख सकता हूँ 2k प्लस 1, और हमें बनाना है कुछ इसको ऐसा कि डिविजिबल हो जाए, एक सेकंड, इससे डिविजिबल हो जाए तो इसको लिखेंगे k प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो ये नंबर इससे डिविजिबल हो गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब तो बस प्रूफ हो ही गया इसका। Therefore 3 raised to power 2k plus 1 minus 1 is divisible by 2 raised to power k plus 1 plus 2। ठीक है, बट नोट बाई 2 raised to power k plus 1 प्लस 3, इससे डिविजिबल नहीं होगा, इससे डिविजिबल हो गया। ठीक है, हैंस बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन 3 raised to power 2n 2 raised to power n minus 1 is
divisible by 2 raised to power n plus 2 but not by 2 raised to power n plus 3 for every integer n के लिए। ठीक है, ये बात करता है कि इसके लिए एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 36, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू 2n स्क्वेयर माइनस 1। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूफ। लेट Pn हमारे पास स्टेटमेंट है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू प्लस 2n माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वेयर 2n स्क्वेयर माइनस 1, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1। RHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बन जाएगी हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। ओके, स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो देयरफॉर p ऑफ k इज सच दैट ये बनेगा हमारे पास 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2k माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वेयर इंटू 2k स्क्वेयर माइनस 1। ये हमारे पास आ गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बन जाएगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k माइनस 1 की क्यूब प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 की क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद इतने की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 2 की हेल्प से, दैट इज के स्क्वेयर इंटू 2k स्क्वेयर माइनस 1 प्लस ये बनेगा 2k और 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 इसकी होल क्यूब। हाँ जी, हमने क्या यूज कर लिया, इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो यहां से इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2k की 4 माइनस के स्क्वेयर प्लस 8k क्यूब प्लस 1 प्लस के 3 4 जा 12 के स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6k। ओके, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ से 2k की पावर 4 प्लस 8k क्यूब। ठीक है, 12k स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर तो प्लस 11k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 1। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है, क्या हम यहाँ से कुछ ऐसा बना पाएंगे इसको n स्क्वेयर? चलिए कोई बात नहीं, हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब क्या करते हैं, RHS का यूज कर लेते हैं। RHS ऑफ इक्वेशन 1 ये बन जाएगी n के प्लेस पे k प्लस 1 इसका स्क्वेयर 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्क्वेयर माइनस का 1। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो k प्लस 1 का स्क्वेयर दैट इज के स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k, और ये बनेगा 2k स्क्वेयर प्लस 2 प्लस
2k दैट इज़ 4k -1, और ये बनेगा k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1, 2k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k की 4 प्लस के स्क्वेयर मल्टीप्लाई इसका अर्थ करेंगे तो 4k क्यूब प्लस के स्क्वेयर प्लस 4k क्यूब प्लस के 8k स्क्वेयर प्लस का 2k प्लस 2k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1 ठीक है। तो 2k की पावर 4 प्लस के 4k क्यूब प्लस 4k क्यूब 8k क्यूब प्लस 1 और 8 9 और 2 11k स्क्वेयर प्लस के वाले टर्म देखते हैं 2 प्लस 4 6k प्लस 1। चेक करते हैं 2k की 4 8k क्यूब 11k स्क्वेयर 6k प्लस 1। इसको नाम दिया इक्वेशन 4 का फ्रॉम 3 एंड 4 से। LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। तो देयरफॉर मैं इसको लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ इसको। Therefore, the result is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, वन क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के 5 क्यूब प्लस के अप टू 2n माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू 2n स्क्वेयर माइनस 1। n belongs to natural number is true for every n belongs to natural number। हाँ जी, PMI की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, प्रूव बाय इंडक्शन दैट x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 होल पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x, y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ जी, इससे पहले 37 क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है जी, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की 38 की। ओके जी, तो लेट स्टेटमेंट ले लेते हैं x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस y बाई 2 पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x, y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 पावर 1। दिस इम्प्लॉइज, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ये स्टेटमेंट क्या आ गई, इक्वल आ गई। देखो यहाँ पे इक्वलिटी भी यूज की गई है, तो स्टेटमेंट इक्वल हो गई। ठीक है, स्टेप सेकंड, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। n इज इक्वल टू k के लिए मान के चलते रिजल्ट क्या जी, ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर k प्लस y की पावर k अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2 पावर k। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, हमने 1 लेट नहीं किया, तो ये हमने 1 लेट कर लिया। राइट, स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा तो हमें शो करना है दिस, x की पावर k प्लस 1 प्लस y की पावर k प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 पावर k प्लस 1। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 या फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऐसे लिख देता हूँ। वी विल शो दैट, हम ये शो कर देंगे। ठीक है जी, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम ये शो कर देंगे कि ये कंडीशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू है इससे। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट कीजिए।
तो देखो ध्यान से, हम मान के चले हुए हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू है तो हम इससे क्या यूज कर सकते हैं, हाँ जी, यूजिंग इक्वेशन 1 x रेज टू पावर k प्लस y रेज टू पावर k अपॉन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 पावर k। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर k है, यहाँ पे पावर k प्लस 1 है, तो ये k प्लस 1 कैसे बन सकती है, जब इसको मल्टीप्लाई करें सेम इसी नंबर से, हाँ जी, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाई x प्लस वाई बाई 2। हाँ जी, हम इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x और y कैसे नंबर है जी, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी सेम रहती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर k प्लस वाई रेज टू पावर k अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, ये बन जाएगा पावर k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं इसको, हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, तो पहले मैं 1/4 बाद में लिखता हूँ। एक काम करते हैं, चलिए लिख देता हूँ 1/4, इसके मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, x की पावर k की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x की पावर k प्लस 1 प्लस x की पावर ky प्लस y की पावर kx प्लस y की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 पावर k प्लस 1। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, नाउ वन बाई फोर है, 1/4 को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है जी, लिख देते हैं। तो x की पावर k प्लस 1/4 प्लस x की पावर k वाई बाई 4 प्लस, इसको लिख दो ऐसे, x y की पावर k अपॉन 4 प्लस y की पावर k प्लस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 पावर k प्लस 1। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर स्टार, जो हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है, इसको स्टार मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, हमें प्रूव क्या करना है। देखो राइट हैंड साइड तो हमारे पास सेम आ चुकी है दिस, अब हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है x की पावर k प्लस 1 प्लस वाई की पावर k प्लस 1 अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे अपॉन में 4 है, यहाँ पे अपॉन में 4 है, तो इसका 1/4 का मैं 1/2 कैसे बनाऊँ। देखो आपको पता होगा, जो 1/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/2। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो अगर 1/4 है तो क्या इसको 1/2 माइनस 1/2 ये नहीं लिख सकते, 1/2 माइनस 1/4। हाँ जी, इस 1/4 कैसे लिख सकते हैं ना, 1/2 माइनस 1/4। सोल्व करोगे तो वापस से क्या आएगा, ये बन जाएगा यहाँ से 2 माइनस के 1/4 दैट इज 1/4। तो इसका मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर k प्लस 1/2 माइनस x की पावर k प्लस 1/4। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको रहने देता हूँ मैं कुछ ऐसे ही, x की पावर k वाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई की पावर k अपॉन 4 प्लस y की पावर k प्लस 1/4। हमें प्रॉब्लम इन्हीं से है, तो इसको मैं दिस y की पावर k प्लस 1/4 और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 होल पावर k प्लस 1। ठीक है जी, ओके। अब हमें जो चाहिए उसको एक साथ कर लेते हैं, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। तो x की पावर k प्लस 1 प्लस वाई की पावर k प्लस 1 अपॉन में 2, जो हमें चाहिए इतना काम तो हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बच गया प्लस, इनको करते हैं कंबाइन। ठीक है जी, तो कंबाइन करेंगे इनको हम, इसको और इसको कंबाइन कर दे, x की पावर k वाई बाई 4 माइनस एक्स की पावर k प्लस 1/4 प्लस यहाँ से y की पावर एक्स वाई की पावर k, एक्स वाई की पावर k अपॉन 4 माइनस वाई की पावर k प्लस 1/4
और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू होल पावर के प्लस वन। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है, ये एज इट इज अब x की पावर के यहाँ पे, x की पावर के यहाँ पे, और 4 नीचे, 4 नीचे क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो x की पावर k बाई 4, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स प्लस यहाँ से y की पावर k अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस के वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई बाई टू पावर k प्लस वन। ठीक है जी, मैं स्टार इसके बजाय इसको लेट कर लेते हैं, चलो, क्योंकि तो हमें शो करना है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, स्टार लेट करो, या हम कहाँ तक यूज़ कर चुके हैं मुझे ध्यान नहीं है, इक्वेशन 1 तक था या 2 तक था। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको स्टार मान लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से चलेंगे केस। केसेस चलेंगे यहाँ पे, तो क्या बनने वाला है। अब देखो, हमें चाहिए रिजल्ट ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है जी, ओके, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल चाहिए मुझे। ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मेंशन किया है इसने कि एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो 2 नंबर हमारे पास है, तो 2 नंबर वे 3 टाइप्स हो सकते हैं, 3 तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट केस तो ये कि दोनों के दोनों नंबर इक्वल हो जाएं। हाँ जी, एक्स और वाई इक्वल भी तो हो सकते हैं, इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि डिस्टिंक्ट है। ठीक है, दूसरा केस x छोटा हो सकता है y से। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि x बड़ा हो जाए y से। राइट, 3 केस हमारे पास बन गए, तो उन तीनों केसेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास x की पावर k अपॉन 4 y माइनस एक्स प्लस y की पावर k अपॉन 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब y और x क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब x और y क्या हो जाए जी, इक्वल हो जाए। ठीक है, ओके, और x की पावर 4 अपॉन 4, यानी x की पावर k आएगा, सॉरी, x की पावर k अपॉन 4 y माइनस एक्स प्लस y की पावर k अपॉन 4 x माइनस वाई, ये आएगा जी लेस देन 0। कब, जब x मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन y। ठीक है, जब x y से बड़ा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, कैसे नेगेटिव हो जाएगी आप खुद चेक कर सकते हो, जब x की वैल्यू y से बड़ी हो। ठीक है, तो x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ। x इज इक्वल टू मैंने लेट कर लिया 3, y इज इक्वल टू लेट कर लिया मैंने 2। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मैंने कर लिया लेट कि x ग्रेटर y से, तो x की वैल्यू 3 मान ली, y की वैल्यू 2 मान ली। यहाँ पुट करके देखो एक बार, तो क्या बनेगा, 3 की पावर k अपॉन 4, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा -1 प्लस y की पावर k, y हमारे पास है 2 की पावर k अपॉन 4, ये बनेगा x माइनस वाई, x की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो देखो ध्यान से, ये बना -3 की पावर k अपॉन 4 प्लस 2 की पावर k अपॉन 4। अब नीचे तो सेम है, बात इसकी करते हैं, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा हो गया, नेगेटिव में नंबर है बड़ा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, यानी x k की वैल्यू अगर 1 भी मान लेते हैं, तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हाँ जी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ, और करके यहाँ पे x की पावर k अपॉन 4 y माइनस एक्स प्लस y की पावर k अपॉन 4 x माइनस वाई लेस देन 0 इफ x क्या हो जी, लेस देन y। x लेस देन y होगा तब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर x छोटा हो गया तब भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव फैक्टर था वो फैक्टर इसकी वजह से था। ठीक है, यहाँ पे जब y छोटा हो, ठीक है जी, जब x छोटा होगा तो यहाँ पे फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, आप ऐसे पुट करके चेक कर लेना, इसके अंदर भी ये भी आपको नेगेटिव मिल जाएगी। राइट, अब ये केस हमारे पास बन गए। ठीक है जी, अब ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारा रिजल्ट तो वैसे प्रूव हो गया, ये और ये सेटिस्फाई, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ठीक है। अब दूसरा केस ये था कि दोनों वैल्यू कैसे नेगेटिव है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ इस साइड, तो इस साइड जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये वैल्यू क्या p के इक्वल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको बताने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी, तो x की पावर k प्लस 1
प्लस के वाई की पावर के प्लस 1 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 की पावर के प्लस 1। हाँ जी, ये हमारे पास था, यहाँ प्लस नहीं माइनस करता, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। मैंने इस स्टेटमेंट को पी लेट कर थोड़ी देर के लिए पी लेट कर लिया, तो ये वैल्यू क्या है, पी के इक्वल है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। ये वैल्यू कैसी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है जी। ये माइनस हो गया तो इसको हम ऐसे लिख दे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 पावर के प्लस 1 प्लस पी, ठीक है जी। ये देखो अब ध्यान से, यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ ऐड भी कर दिया, तब भी ये कंडीशन क्या है जी, सेटिस्फाई करती है, ठीक है जी। यानी ये वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया कि अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पी तो नेगेटिव हो जाएगी, उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, तो इसमें कुछ ऐड भी करने के बाद ये वैल्यू फिर भी क्या है, इससे छोटी है, ठीक है। तो कंडीशन फिर भी हमारे पास क्या ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो देयरफॉर फ्रॉम स्टार वी कैन से दैट, फ्रॉम स्टार से वी कैन से दैट एक्स की पावर के प्लस 1 प्लस वाई की पावर के प्लस 1 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स की पावर के एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 पावर के प्लस 1। हाँ जी, तो हम ये कह सकते हैं स्टार की हेल्प से, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है जी। हैंस बाई पी एम आई एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन अपॉन में 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 39, शो बाय इंडक्शन दैट द सम Sn of n terms of the series 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square plus up to so on is Sn is equal to n into n plus 1 का square upon में 2 if n is even, n square into n plus 1 upon में 2 if n is odd। हाँ जी, ये हमारे पास है, तो करते हैं इसको प्रूफ। लेट p of n सच दैट इसको Sn 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इफ n इज इवन, और n स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड। हाँ जी, ये हमारे पास है, जहां पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है तो यहां से p ऑफ 1 यानी s1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो LHS की बात करते हैं, RHS हमारे पास क्या बन जाएगा, LHS में फर्स्ट S1 है तो एक टर्म का सम, एक टर्म हमारे पास ये रही, ठीक है जी। राइट हैंड साइड के अंदर ये कहता है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, 1 क्या है जी, ओड नंबर है। जब ओड नंबर होता है तो यहाँ पे सम ये आता है, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज 1 इंटू, एक सेकेंड, n का स्क्वायर है यहाँ पे, इसका स्क्वायर नहीं है, 2 अपॉन में 2 दैट इज 1, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, therefore the result is true for n is equal to 1 के लिए। स्टेप 2, let the result is true for n is equal to k के लिए, ठीक है जी। तो therefore p of k such that sk is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज, ये हमारे पास बनेगा। एन की जगह के पुट कर दो, के इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इफ के इज इवन, और के का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2 इफ के इज ओड। हाँ जी, जहाँ पे के बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, इतना काम हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट कर ली यहाँ पे, राइट। स्टेप 3, लेट एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हाँ जी, अब के प्लस 1 की बात आ गई यहाँ पे हमें इसको शो करना है अब कि यहाँ से आंसर हमारा क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर 2 केस बने हुए हैं, जब n ओड हो और जब n इवन हो। ठीक है जी, तो हम भी यहाँ पे 2 केसेस की बात करेंगे। n इज इक्वल टू के प्लस 1 आ गया तो इस के पे डिपेंड करेगा कि अगर इवन हुआ तो के प्लस 1 ओड हो जाएगा, कि अगर ओड हुआ तो के प्लस 1 इवन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ बात करते हैं केस 1। केस 1, इफ के इज ओड देन के प्लस 1 इज इवन। ठीक है जी, के ओड है तो के प्लस 1 क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हम यहां से पी ऑफ के प्लस 1 निकालेंगे, LHS। इक्वेशन 1 हमारे पास यही है, ठीक है, ऊपर वाली। तो मैं इसको रेज कर देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है। Therefore LHS ऑफ इक्वेशन 1 यानी पी के प्लस 1 एस के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस। अब यहाँ पे हम लेके चले हैं के एक ओड नंबर है। हाँ जी, के ओड नंबर है, के ओड नंबर है तो ओड नंबर यहाँ से 1 का स्क्वायर है तो ये बनेगा के का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2 कैसे बनता है 1 प्लस 1 से, यानी के प्लस 1 से इसका स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर हमें बात करनी के स्क्वायर तक, के टर्म तक की बात हुई है। ठीक है, के टर्म तक की बात है तो उसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सम जब के कैसा हो, के हो ओड नंबर होगा तो के ओड है तो वैल्यू क्या आती है, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से के प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा के स्क्वायर बाई 2 प्लस के 2 टाइम के प्लस 1। हाँ जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा के स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 के प्लस 4 और अपॉन में 2, दैट इज ये बन जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर मान लेते कुछ 3। ठीक है, तो बात करते हैं RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगी। अब देखो यहां से के ओड था, ठीक है, के ओड था तो के प्लस 1 कैसा था, इवन था। के प्लस 1 इवन है तो के प्लस 1 किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, तो एन इवन होना चाहिए। एन इवन होगी तो वैल्यू क्या आएगी, एन जब इवन है तो वैल्यू हमारे पास आती है दिस, एन इंटू के प्लस 1, तो यानी के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा के प्लस 1 के प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो इक्वेशन 3 इसको 4 मान लेते हैं। 3 और 4 से क्या है, दोनों इक्वल है। हाँ जी, इक्वल है। फ्रॉम 3 एंड 4 से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। अब बात करेंगे केस सेकंड की। ठीक है जी, केस सेकंड, इफ के इज इवन देन के प्लस 1 इज ओड। अगर के इवन हो गया तो के प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, ओड हो जाएगा। हाँ जी, के इज इवन तो के प्लस 1 इज ओड।
ठीक है, इक्वेशन 4 तक हम आ चुके हैं। अब यहां से LHS की बात कर लेते हैं इसकी। LHS अब क्या बनेगी, अब K की वैल्यू इवन है, ठीक है जी, K की वैल्यू इवन है तो ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू K का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, K प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास, हाँ जी ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जब K कैसा है, इवन है, जब K इवन है तो वैल्यू हमारे पास ही आती है, K इंटू K प्लस 1 का स्क्वायर प्लस K2, ठीक है, ओके, प्लस K प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से K प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा K/2 प्लस 1, तो K प्लस 1 का स्क्वायर अंदर बचेगा K प्लस 2/2, हाँ जी, K प्लस 2/2, ठीक है। तो K प्लस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं K प्लस 1 प्लस 1/2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अब देखो K इवन है तो K प्लस 1 ओड है, K प्लस 1 ओड है तो K प्लस 1 किसके इक्वल है, N के इक्वल है। तो N जब ओड होगा तो वैल्यू क्या होगी, N जब ओड होगा तो वैल्यू N स्क्वायर वाली होगी, ठीक है जी, N स्क्वायर वाली होगी तो N के प्लस पे क्या पुट करना है मुझे, K प्लस 1, तो K प्लस 1 का स्क्वायर और K प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ सकते हो, इतना करना चाहो इतना कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया दिस, ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर N इज इक्वल टू K प्लस 1, N इज इक्वल टू K प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया दोनों केसेस में, ठीक है जी, ओके। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction we can say that the result is true for all n belongs to natural number। हाँ जी, for all n belongs to natural number के लिए ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज और अपना चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आपको कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है जी। किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा तो इसमें उनका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है जी, उनका फ़ायदा, उनको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प होगी, राइट। तो मिलेंगे फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।